श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम परम कृपालु श्री युगल सरकार बस संसार का चिंतन छूट के, संसार की ममता छूट के, आसक्ति छूट के बस इन्हीं चरणों का सतत। महामहिम परम कृपालु श्री युगल सरकार बस संसार का चिंतन छूट के, संसार की ममता छूट के, आसक्ति छूट के बस इन्हीं चरणों का सतत स्मरण हमारे हृदय में प्रारंभ हो जाए। यही समस्त साधनों की कसौटी है। संसार से राग हटके प्रभु के चरणों में दृढ़ हो जाए चित्त। यही सब साधन का सार है। समस्त महापुरुषों के साधन की मुख्य बात है कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी आपकी परिस्थिति हो, हर समय चित्त में अपने प्रभु का स्मरण चल रहा हो, प्रभु के विश्वास में किसी भी तरह कमी ना आए। यही सब सार की सार बात है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, अनुकूल या प्रतिकूल, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है, हमारा चिंतन कहाँ है? यही भजन की उपलब्धि है। यही महापुरुषों के, संतों के संग का लाभ है। चित्त प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न है, क्योंकि प्रसन्नात्मा प्रभु के चरणों में अर्पित हो चुका है। हम सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका फल क्या है? हमारा चित्त संसार के चिंतन से हटके प्रभु के चिंतन में लग जाए, बिना प्रयास के चिंतन प्रभु का होने लगे। यही मुख्य बात है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, मैं आपको एक ही परामर्श देता हूं, किसी भी तरह कैसे भी बस प्रभु के चरणों का, प्रिया प्रीतम के चरणों का चिंतन करते रहो। प्रभु का चिंतन न छूटे, बस ऐसा प्रयास कर लो। यही सब मुख्य बात है। जो लोग कहते हैं ना कि हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो संसार का चिंतन छोड़ दो, प्रभु के चिंतन में आ जाओ, संतों के संग में आ जाओ। संत का संग, उनकी आज्ञा का पालन, संसार से वृत्ति हटा लो, तो अहर्निश सुख में स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। ज्यादा ना बन सके तो कम से कम प्रत्येक 5 मिनट का ऐसा अभ्यास डाल लो कि मैं प्रभु को नहीं भूलूंगा। हर 5 मिनट में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, प्रिया प्रीतम का स्मरण, ऐसी अभ्यास वृत्ति बना लो। कम से कम 5 मिनट में
प्रिया प्रीतम का चिंतन होने लग जाए, ऐसा अभ्यास बना लो। बाबा कह रहे हैं जैसे हो वैसे प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति बनी रहे, बस यही करना है। इससे आवश्यक और कोई कार्य नहीं है, इससे आवश्यक और कोई कार्य नहीं है। हम शरीर से बहुत क्रिया करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी चिंतन में रखिए कि हो सकता है कल ये भी बंद हो जाए। आप हाथ सेवाओं में लगा हुए हैं, पैर को के द्वारा सेवा कर रहे हैं, बहुत शरीर से सेवा में लगे हुए हैं, कल जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तब कैसे करेंगे? कोई क्रिया तो बन नहीं पाएगी। और आपने केवल अपना पूरा बल बाहरी क्रियाओं में लगाया है, उस समय क्या करेंगे? उस समय स्मरण काम करता है, उस समय स्मृति ही हमें संभालती है। शरीर किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, अस्वस्थ है, कोई रोग ने शरीर को घेर लिया है, कुछ नहीं कर सकते, पर चित्त प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है, बन गई बात। अभी शरीर छूटे तो सीधा श्री युगल सरकार की समीपता प्राप्त होगी। कहीं रहो, खास बात है सब कुछ करते हुए हमारा चित्त प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए। चित्त अर्पित नहीं हुआ, चित्त से प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं हुआ, बहुत सब बड़ी बड़ी क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सब हो रहा है, तो लाभ नहीं मिला। चिंतन प्रारंभ हो जाए, इसका अभ्यास करने लग जाए, उसका उपाय बाबा बता रहे हैं। प्रत्येक 5 मिनट में ऐसा अभ्यास बना लो कि मैं प्रभु को भूलूंगा नहीं। आगे जाके यही अभ्यास अखंड स्मृति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये हम नियम ले लेंगे कि 5 मिनट में भूलेंगे नहीं प्रभु को, तो हर समय याद रहेगी। कहीं 5 मिनट में भूल ना जाऊं, तो बस ये समय प्रभु से बिलग ना जाए। ऐसी जहां विकलता बढ़ी तो आगे चल के यही अखंड स्मृति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और अखंड स्मृति ही सबसे दुर्लभ बात है, सबसे सहज बात है। प्रिया प्रीतम की स्मृति हो जाए। दुर्लभ इसलिए कि संसार का चिंतन नहीं छूटता, और सहज इसलिए कि प्रिया प्रीतम के सिवा अपना कोई और नहीं है। इनकी स्मृति शुरू हो जाए तो बस जीवन सफल हो गया। यहां तक कि भगवत दर्शन होने पे भी भक्तजन प्रभु का स्मरण ही मांगते हैं उनसे, आपको न भूलो, आप मुझे सदैव याद रखना, मैं आपको सदैव याद रखूं, ऐसा भक्तजन निवेदन करते हैं। प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति बनी रहे, यही करना, यही आवश्यक है, यही मेरा सबसे सप्रेम अनुरोध है। यही अनुरोध है कि बस प्रिया प्रीतम की स्मृति बनी रहे। जो वर्ष बीत गया बीत गया, अब इस नव वर्ष में यही हम नियम ले लें, प्रिया प्रीतम को नहीं भूलेंगे। नवम नवम उत्साह के साथ इस नवम चिंतन के लिए हम नवीन उत्साह से तैयार रहें। यही नववर्ष है, एक नई चीज अपने हृदय में डाल लें। कभी ऐसा थोड़ी लगता है कि ये बात तो पहले सुनी, नवम नवम लगती है। प्रिया प्रीतम कभी पुराने थोड़ी होते हैं। नयो नेह, असली नए तो प्रिया प्रीतम है। जैसे नव वर्ष, तो ये तो हर वर्ष ही आता है, पर ये असली नहीं है। असली तो नए प्रिया प्रीतम है। नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भीजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मलार नई गति, श्रवण सुनत आए घनघोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी, जैसे हित हरिवंश आशीष देत, मुख चिरजीवो भूतली है जोरी। ये है हमारा नववर्ष। हम श्री प्रिया प्रीतम के आसक्त चित्तों का, प्रिया प्रीतम के जो अनुरागी प्रेमीजन, उनका यही नवम है। हमारे युगल सरकार खेलते रहें और नवीन नवीन शोभा के साथ, नवम नवम शोभा सिंधुओं के साथ हमारे नेत्रों में प्रकाशित रहें। यही हमारा नववर्ष है। और अलग से कोई हमारे यहाँ उत्साह नहीं होता। हमारे प्रिया प्रीतम
नवम नवम रूप से नित्य मिलन हो, नित्य उनके खेल हो, उसमें हम सम्मिलित हैं, उसमें उनकी सेवा कर रहे हैं। यही हमारा नववर्ष है। और ये साल में नहीं आता, ये प्रतिपल होता है। अब ही और अब ही और अब ही और है, यह गति अद्भुत रूप की और की ओर है। ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं, अभी प्रतिक्षण रूप की समुद्र बढ़ती रहती है। नवम नवम उसकी शोभा है। यही हमारा नववर्ष है। बस ये कैसे जागृत होता है, कैसे ये मिलता है? जब उपासक अपने चित्त को प्रिया प्रीतम के चिंतन में अर्पित कर देता है, तो बस ये नवम नवम शोभा उसके मानस पटल पे छाई रहती है। कल्पों तक वृंदावन का विहरण करने पर भी प्रिया प्रीतम को ऐसा अनुभव होता है कि अभी तो निकले हैं वृंदावन के दर्शन के लिए, अभी तो निकले हैं। ऐसा सुंदर वृंदावन धाम है। इसकी कीर्ति का स्वयं गान शिष्य युगल सरकार करते हैं। अनेकों अनंतों कुंज हैं जहाँ नवम नवम सुख की वर्षा हो रही है। सखियां, प्रिया प्रीतम, खग मृग पशु पक्षी सब भीजे हुए हैं इस प्रेम के सुख में, जहाँ अनुपम रस बरस रहा है। अपने को यहीं जाना है, बस उससे पहले अपने चित्त को वहां पहुंचा दें। हर समय चित्त प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगा हुआ है, उन्हीं की स्मृति में लगा है। नवम नवम शोभा हर समय हृदय में, मस्तिष्क में छाई हुई है। फुर्सत नहीं है, अंदर से फुर्सत नहीं है नवम नवम शोभा को देखने से। तो बाहर की नई क्या देखें, बस देख लिया, प्रिया प्रीतम को देख लिया, अब और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। ये होता है चिंतन से। रसिकों के संग से चित्त अर्पित हुआ और चिंतन प्रारंभ हो गया। यही करना है, अखंड स्मृति श्री श्यामा श्याम की बनी रहे। यही बस ये मानो उपहार है, ये मिल जाए। हम इस नवम वर्ष में प्रभु से भी यही मांगे, आप कृपा करें, हमें अपने चरणों की स्मृति प्रदान करें। प्रभु की ऐसी अनंत अनंत लीलाएं हैं जिनको गा सुनकर भक्त उनके चिंतन में मत्त हो जाते हैं। ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं हैं कि जिनको एक बार सुन ले तो बस चित्त आसक्त हो जाए। प्रभु ऐसे आनंदमयी लीला करके अपने जनों को सुख पहुंचाते हैं। बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं प्रभु ने की, ब्रज में प्रकट होकर सर्व जनों को सुख प्रदान करने के लिए लीलाएं की भगवान ने। सब उसके अधिकारी हों, जैसे हर कोई अधिकारी नहीं है इस सहचरी पद का। ये तो आचार्य गुरु की कृपा हो जाए तभी संभव है, लेकिन सर्व के लिए, सबके लिए सुलभ ये ब्रज लीलाएं हैं। उसमें भी प्रभु की विशेष कृपा हो जाए तब सहज रूप से कोई सखा मान के, तो प्रकट रूप में सखा का सुख लेते हुए, प्रभु को सुख प्रदान करते हुए, कि कोई वात्सल्य भाव से, कोई कांत भाव से, जैसे बने तैसे प्रभु से जुड़ के, अपना संबंध प्रभु से जोड़ के प्रभु के साथ मिल जाए, उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो जाए। इसीलिए प्रभु ने ऐसी सहज लीलाएं की जिनको गाकर, सुनकर, चिंतन करके हम प्रभु के समीप पहुंच सकें। दिन व्यतीत होने लगे, बड़ी आनंदमय लीला प्रभु कर रहे हैं, समस्त ब्रज को सुख पहुंचा रहे हैं। अब ब्रज में गाय भी हैं, तो गाय ये और कोई नहीं है, साक्षात ब्रज ये जो निगम की ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, यही ऋचाएं गाय बनी हुई हैं। बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष जन वे गाय बने हुए हैं जिन्हें सौभाग्य मिल रहा है प्रभु के साथ खेलने का। तो जब ब्रजवासियों को, ब्रज बनिताओं को, मैया को, बाबा को सुख पहुंचा रहे हैं, मोर मरकट आदि को सुख पहुंचा रहे हैं, तो गायों को भी सुख पहुंचा रहे हैं प्रभु। उनको स्पर्श करके, उनको दुलार करके ऐसा अपूर्व सुख अनुभव में उन्हें होता है, मानो मूर्तिमान तपस्या हो, ऐसे स्तब्ध हो जाती हैं। हर समय ब्रज बनिताओं के आंगन में श्री लालजू महाराज घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कंठे रुरोर नख मनुत्तम हेम नद्धम श्रोणो महान हम मणिकिंकिणी दास विव्रत
मंदम पुराद बहिरूपेत करोति खेला माँ भीर नीरज दृशा भवनांगनेषु। गले में उत्कृष्ट सोने से मड़ा हुआ व्याघ्र नख है, ये नवम शोभा। कटिदेश में अतिशय मूल्यवान मणियों से युक्त करधनी पहने हुए हैं। सुंदर मस्तिष्क पर पाग बंधी हुई है और मोर का पंख खुसा हुआ है, दगा हुआ है। एक मौरी विराजमान है, सुंदर सुंदर सवरों में कुंडल है। आहा, यहां मुक्तावली पहने हुए हैं, हाथों में कंगन है, चरणों में सुंदर नूपुर हैं और इठलाते हुए चल रहे हैं, नेत्रों से कटाक्ष करते हुए चल रहे हैं। चुपचाप धीरे से अपने घर से बाहर आए और जो ब्रज सुंदरी जन हैं उनके आंगन में पहुंच गए। कभी नृत्य करते हैं, कभी किसी वस्तु से छेड़छाड़ करते हैं, बस कभी आनंदित होकर बस देखने लगते हैं, ऐसी मनोहारिणी लीला करते हैं। इसी में देखा खेलते खेलते श्री प्रभु गौशाला में चले गए जहां गाय बंधी हुई हैं। वहां जाकर देखा धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल आपुन बैठी गए तिनके ढिंग सिखवो मोही कहत गोपाल। धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल। गौशाला में पहुंचे तो देखा कि जो गौपालक हैं उस सुंदर गायों को दूह रहे हैं। उनके समीप जाके बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि मुझे भी गाय दूहना सिखा दो। उन्होंने जो ही देखा, ये जो गौपालक थे इन्होंने जीवन में विवाह नहीं किया। जब से श्री नंद बाबा इनसे मिले तभी से नंद बाबा के साथ हैं ये, बाबा को कभी छोड़ा नहीं। बाल काल में बाबा से ये गोपालक मिले थे, अलग अलग ही रहते थे, ज्यादा किसी के समीप नहीं जाते। बाबा इन्हें अपना बड़ा भाई ही मानते, विवाह किया नहीं, हर समय बस बाबा की गैयाओं को ही दुलार करते रहते, उनकी सेवा करते रहते। जब नंद राय जो के यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन से बाहरी दशा में देखने पर ये अर्ध विक्षिप्त हो गए। लोग कहते कि थोड़ा पागल है, और पागल नहीं, ये प्रेम में छक गए तब से, क्योंकि पूरा जीवन इसीलिए समर्पित किया कि आनंद कंद परमानंद इनके यहाँ बाल रूप में प्रकट होगा, इसीलिए जीवन समर्पित कर दिया। तपस्या पूर्ण हो गई, अर्ध विक्षिप्त अवस्था में रहते, कोई जान नहीं पाता। पर बाबा इनमें बहुत प्रेम करते, इन गोपालक को, हर समय गायों की सेवा में रहते, उनको दुलार करते। धीरे धीरे लाला इनके समीप पहुंचे, अतिशय मनोयोग से गायों को ये दो रहे हैं और दूर से श्याम सुंदर देख रहे हैं। पास ही दोहने की दूध जो दुहे गए हैं ना, दूध, उनकी संभाल नंद बाबा कर रहे हैं। अब श्याम सुंदर इतने चंचल हैं कि दृष्टि बचाई कि बाबा कहीं देख न लें, अगर देख लिया तो रोक लेंगे, और बचा के गौशाला से दूर और दूर चले गए। उसी गौशाला, बहुत बड़ी खिरक है ना, चले गए उसमें अंदर, बहुत दूर चले गए, उसमें लाखों गाय हैं। तो वहां देखा एक वृद्ध ग्वाला मंद मंद स्वर में श्री श्याम सुंदर की ही लीलाओं का गायन करते हुए गौओं को दूह रहा है। सारी गौएं दूही जा चुकी हैं, अब वो आखिरी है,
जिसको वो दुहरा है। अब जैसे ही गाय ने श्याम सुंदर को देखा तो रंभाना प्रारंभ कर दिया। जब गाय रंभाई तो दृष्टि गई कि रंभा क्यों रही है उस गोपालक की। उसकी दृष्टि को देखते हुए, अनुसंधान करते हुए दृष्टि पड़ी श्याम सुंदर के ऊपर। जो ही दृष्टि पड़ी तो उसकी पलकें पड़ना बंद हो गई। यह है पूरे जीवन के भजन का फल, नेत्रों के सामने खड़ा है। यही जीवन की सार बात है। मरने के बाद जो हो उस पर विशेष भाव नहीं, महत्व नहीं। इन्हीं नैनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सफल करी लेके। जीते जी हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाए। मरने के बाद कौन जाने, हमारे प्रभु कृपालु हैं, लेकिन जीते जी हमें वो अवस्था प्राप्त हो। पूरे जीवन के भजन का फल आज मूर्तिमान होके सामने है। पलकें पड़ना बंद हो गई। अब रोम रोम उस गोप का आनंद से नाच उठा। बाबा के ये जो गोप हैं बहुत प्रिय हैं, बड़े भाई के समान ही इन्हें दुलार करते हैं। जन्मदिन से ही अर्धविकसित अवस्था में रहते हैं। आज मानो जीवन के समस्त तपस्या का फल देने के लिए श्याम सुंदर एकांत में उनके सामने चले आए हैं। अब श्री श्याम सुंदर धीरे धीरे उनके समीप पहुंचे और समीप जाके बैठ गए। बाएं हाथ से दाहिने कंधे को पकड़ा। ऐसे सामने खड़े हैं ना, वो बैठे हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, तो बाएं हाथ से दाहिने कंधे पे हाथ रखा और दाएं हाथ से, ये है इनका दुलार, उनकी जो चिबुक है, ठोड़ी है, उसको सहलाने लगे। स्पर्श करके बोले, ताऊ मुझे भी दूध दुहना सिखा दो। बस इतना मधुर कंठ, ऐसा आनंद भरा हुआ स्वर, बस अब वो तो बेकल होकर रोने लगा। ऐसे दुलार करते हैं प्रभु, जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, सब संबंध तोड़ दिया, प्रभु के लिए सब कुछ सहते हुए जीते हैं ना, उन्हें आके दुलार करते हैं, हृदय से लगाते हैं। केवल ये बातें लिखी पढ़ी नहीं है, सत्य हैं। पर हमारी क्या दशा है, हम सुनते तो हैं, तैयार भी होते हैं, पर संशय बना रहता है कि यदि मिले नहीं मिले, होगा कि नहीं होगा, कुछ तो दिख नहीं रहा, कोई तो हमें अनुभव नहीं हो रहा, ये बना रहता है। अरे एक बार जब निकल पड़े तो निकल पड़े, अब क्या परवाह, अब तो जीवन न्यौछावर कर दिया, अब बस देखो कि क्या होता है। तो दुलार करते हैं, गले लगाते हैं, वार्ता करते हैं उनके लिए जिसने जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें भी चैन नहीं पड़ता। हमारे आपके हृदय में तो क्या उनसे मिलने की विकलता होगी, जैसी विकलता उनके हृदय में है हमसे मिलने के लिए। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम तो जानते भी नहीं थे प्रभु को, हम तो भूले हुए थे संसार में, कुछ राम कृष्ण हरि नारायण कुछ नहीं। लेकिन उनकी विकलता कि वो हमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने हमें मार्ग दिया, अपना नाम सुनाया, अपने प्रेमी जनों का संग दिया, अपने मार्ग में ले आए। आज सारी व्यवस्था कर दी कि बस मेरी ओर दौड़ आ। आप कहोगे बाकी की क्यों छोड़े हुए हैं? वो भी इसलिए कि अभी आप तैयार नहीं हो रहे, नहीं तो पूरी की पूरी कमान वो संभाले हुए, वो विकल हैं। बस चित्त थोड़ा उधर से हटा के इनमें लगा दीजिए, तो प्रतिक्षण खेलने लगते हैं। ये महापुरुष जन अगर उन्हें दुलार न मिले तो ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, इसी दुलार से तो जीवित रहते हैं पूरा जीवन जलते हुए। और फिर जब प्रभु का दुलार मिलता है ना, रो के ही बस बात वार्ता होती है। जब इस जो गोप थे ऐसी प्रेम और मधुर कंठ से इतना दुलार करते हुए लालजू ने इनसे वार्ता की, तो बस रो पड़े। जो दोहनी थी वो नीचे गिर गई और उनको नंद नंदन को गले से ला के अब तो विकल होकर रोने लगे। रोते रोते बेसुध हो गए। बेसुध हुए, बाएं दृष्टि जितनी देर भी
रही हो, अंतर्हित रही हो, लेकिन जितनी देर भी वो अचेत रहे उतनी देर में उन्होंने कल्पों तक का सुख प्राप्त कर लिया। हृदय से नंद नंदन लगे हैं और आनंद की बाढ़ हृदय में आ रही है। अनिर्वचनीय परमानंद का सुख उन्हें मिल रहा है। और इधर श्याम सुंदर, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी उंगलियां, उन्हीं से उनके आंसू पोंछ रहे हैं। स्वयं अपने हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं प्रभु। माता की तरह दुलार करते हैं। माता भी क्या दुलार करेगी, वो एक देशीय और अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु हैं। अपनी छोटी छोटी उंगलियों से आंसू पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं, ताऊ तुम मुझे गौ धोना सिखा दोगे ना? हृदय में एक भय कहीं मना ना कर दें। बस दुलार पूर्वक कह रहे, तुम मुझे गाय धोना सिखा दोगे ना? अब जो समाधि थी वो थोड़ी शिथिल हुई इस गोप की। उसने कहा, लाला आज तो सब गाय दुही जा चुकी, कल तुम्हें निश्चित मैं गाय धोना सिखा दूंगा। तुम कल सुबह आ जाना, मैं निश्चित तुम्हें गाय धोना सिखा दूंगा। कब अवश्य? तो उन्होंने कही, ताऊ तुम कल अवश्य सिखला दोगे? बोले हाँ बिल्कुल तुम्हें सिखला दूंगा। अब एक टक वो जो गोप था मानो प्राणों का धन हो ऐसे बस देख रहे हो, प्राण धन ही है, ऐसे बस एक टक उनकी ओर देख रहा है। फिर बोले, देखो बाबा अब मैं सयाना हो गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अपनी गाय अपने आप धो लूंगा। अब वो निश्चल मानो मूर्ति होके बैठे हो। काली दे हो गो दोहन सिखवे, आज दुही सब गाय, भोर दुहो जिन नंद दुहाई, उन सो कहत सुनाए। बड़ो भयो अब दुहत रहोंगो, आप आपनी धेनु निवेर, सूरदास प्रभु कहत सीख दे, मोहि लीजिए टेर। उन्होंने कहा कल सिखा दूंगा, कल से आ जाना तुम। लाला प्रसन्न हो गए कि हाँ हाँ कल से सिखा देना। बाबा तुम मुझे अपनी ये गैया धोना सिखा दो, फिर मैं सारी गाय अपनी खुद धो लिया करूंगा। फिर मैं अब तो बड़ा हो गया हूं ना, फिर स्वयं कर लिया करूंगा अपने कार्य। फिर बोला कल सिखा देना। ले हाँ हाँ लाला कल सिखा दूंगा। वो तो मूर्तिमान होके बैठे हैं। फिर जाते जाते बोले, बाबा एक काम करना, कल की छोड़ो, अगर मैं संध्या को आ जाऊं तो संध्या को सिखा दोगे? तो वो कुछ जो वृद्ध गोप थे वो कुछ कहना चाहे, पर वो स्वर बाहर नहीं निकल रहा। फिर खुद ही बोले, नहीं नहीं रहने दो, कल सुबह ही सिखा देना। इसलिए क्योंकि संध्या को मैया आने नहीं देगी, संध्या को मैया बाहर नहीं निकलने देगी घर से। कल सुबह ही सिखा देना, कल ही सिखा देना। और कल सुबह जब तुम अपनी गौशाला में आओ ना, तो मुझे रास्ते में आवाज दे लियो नंद महल के बाहर से। तो वो जैसे जैसे कह रहे हैं उसमें हाँ 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 भरते रहो, मानो वश में कर लिया और जैसे चाहे वैसे। जी हाँ। फिर बोले, अच्छा आवाज मत दइयो, मैं खुद ही आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें प्रसन्नता मिले ऐसा ही करूंगा, जैसा तुम चाहते हो। अब तो बड़े उल्लसित होके बाबा के पास लौट आए। दूसरे दिन जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वे जो गोप था उसके पास पहुंच जाना चाहते थे। बस और पहुंच गए। आंखों में उत्कंठा भरी है और दाऊ दादा भी साथ हैं, साथ में ले आए हैं। दाऊ दादा भी साथ हैं, इसलिए कि कहीं मैया कुछ ना कहें, तो उन्हें थोड़ा सिखा पढ़ा के साथ ले आए हैं। कुछ परामर्श किया दाऊ दादा के साथ और खड़ा कर दिया। और आते ही वो जो गोप था उससे दोहनी ले ली कि मुझे सिखाओ, जिसमें गाय का दुग्ध रखा जाता है, वो ले ली कि मुझे सिखाओ। पर वो दोहनी जितने बड़े श्याम सुंदर उतनी बड़ी दोहनी है, जितने बड़े
छोटे से हैं तो छोटे ही उनको चाहिए, तो उठे ही ना वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर कहने लगे तो मुझे सिखाओ, आपने कही थी कल सुबह सिखा दूंगा, देखो कल हो गई, अब सिखाओ। चलो ताऊ, गाय कहाँ है, सिखा दो अब हमें। तो जो दाऊ दादा थे वे भी बोले कि हाँ हाँ ताऊ, इसे आज अवश्य सिखा दो। ये मैया से कह के आए कि गाय धोना सीख जाऊंगा, इसे सिखाई दो आज। बस वो तो वृद्ध गोप को फिर से अवसर मिला और इसे हृदय से लगाए, बोले हाँ लाला बिल्कुल आज तो इसे सिखा दूंगा। तो एक दोहनी थी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, उसे लाया वो गोप और लाला को दे दी, जैसे छोटा मग्गा उतनी बड़ी दे दी। अच्छा, वो जो दोहनी होती है वो घोंटुओं के बीच में फंसाई जाती है गाय दोहने के लिए बीच में, तो वो दे दी। और वैसे ही जो मुद्रा है देख तो ली थी श्याम सुंदर ने, वैसे ही बैठ गए। गाय को स्पर्श किया, जो ही स्पर्श किया मानो तपस्या मूर्ति हो, वो तो आनंद उल्लसित हो गई, आंखों से अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया उसका, और बिल्कुल सीधी होके खड़ी रही, बस बिल्कुल सीधी होके बैठ गई आराम से उसको स्पर्श करके। तो जो गोप था तो कितना उसे सुख मिल रहा है, सिखा रहा है कि कैसे सिखाना। तो लाला के उंगलियां और अपनी उंगलियां से मिलाई और फिर ऐसे बता रहा है कि ऐसे दुहा जाता है दूध। तो जब दूहना प्रारंभ किया तो घोंटुओं के बीच में ऐसे बैठते ना, तो ऐसे बीच में वो छोटी सी दूहनी रखी है। तो कभी जो दूध की धार थी वो पेट पे गिरती, कभी जमीन पे गिरती, और कभी एक आध उसमें गिर जाती। और बहुत प्रयास कर रहे हैं संभाल के गोदूहन का, पर जैसे तैसे संभालते हुए, कई बार करते हुए यही होता, कभी श्रीअंग पे गिरती, कुछ कण उसमें गिर जाते जो दोहनी थी, और कुछ पृथ्वी पे गिरता। अब बस बड़े आनंदित होकर गाय भी देख रही है, वहां के जो बछड़े हैं वो भी देख रहे हैं, दाऊ दादा भी देख रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। उनका दुलार ऐसा सुख समुद्र है साक्षात। अब जो ही कुछ पात्र में दुग्ध इकट्ठा हुआ तो गाय दूहना तो छोड़ा और हाथ में वो दोहनी लेके खड़े हो गए और नाचने लगे कि मैं गाय दूहना सीख गया। बहुत प्रसन्न हुए, मानो नाच नाच के बता रहे हो। और ऐसे देखी कि कोई हामी तो भरे कि हाँ सीख गए हो। तो सामने उन्हीं गोप की तरफ देखा, बोले हाँ लाला तुम गाय दूहना सीख गए। दाऊ दादा की तरफ देखी, बोले हाँ लाला अब तो बस बढ़िया, अब तुम तो बड़े हो गए, सीख गए गाय दूहना। दोनों ने उनका अभिवादन किया, उनका बात को माना। गौदूहन की आदि शिक्षा श्याम सुंदर को प्राप्त हो गई। अब तीसरा दिन हुआ, उस दिन तो आदि शिक्षा मिली और बस तीसरे दिन होते ही मैया को भी पता चल गई, बाबा को भी पता चल गई, सबको पता चल गई। और सुबह से ही उठते ही मैया का आंचल पकड़ के कहने लगे कि मैं गाय धोने जा रहा हूं, अब मुझे तुम छोटी दोहनी दे दो। देरी मैया दोहनी दुहिलाऊं गैया, माखन खाए बल भयो तो ही नंद दुहैया। देरी मैया दोहनी दुहिलाऊं गैया, सेंदुर काजरी धूमरी धौरी मेरी गैया। ये गायों के नाम हैं। दुहिलाऊं तुरत ही तब मोही कर दे घैया, ग्वालन के संग दुहत हो बूझो बल भैया। विश्वास न होए तो दाऊ दादा खड़े हैं, उनसे पूछ लो, अब मैं गाय धोना सीख गया हूं, पूछो। चो दाऊ दादा? बोले हाँ मैया, कछु कछु तो सीख गए हो। ग्वालन के संग दुहत हो, अगर तुम्हें डर लग रहा होए कि गाय लात ना मार दे कहीं, ऐसा होता है, तो मैं अकेला नहीं करता। वो जो वृद्ध गोप है ना, उन्होंने धोना सिखाया, वो साथ रहते हैं, दाऊ दादा भी साथ रहे हैं, पूछ लो तुम।
ग्वालन के संग दुहत हो बूझो बल भैया, सूर निरखी जननी हंसी तब लेत बलैया। मैया के हृदय में तो भय है कि लाला भी छोटा है, तो समझाने लगी, पर एक बात नहीं सुननी, क्योंकि ठन गई बात। यही हमारे प्रभु की महिमा है। ठान लिया उन्होंने कि तुम्हें अपने प्रेम में उन्मत्त कर देंगे, तो अब चाहे जितना तुम विपरीत चलने का प्रयास करो, अब डूबोगे डूबोगे डूबोगे, कोई नहीं रोक सकता। लगा लो कितना जोर लगाओगे। उन्होंने अपनाया ना, अब कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता कि उनके निश्चय को परिवर्तित कर सके, कोई नहीं। केवल प्रभु अपने भक्त के लिए अपने प्रण को टालते हैं, पर जब भक्तों की ही पुकार हो, फिर सब एक तरफ, समस्त नियम धर्म कर्म एक तरफ, प्रभु की महिमा प्रभु की शपथ एक तरफ। ठान ली उन्होंने कि अब तो करूंगा। ये तो गाय धोने का बहाना है, समस्त ब्रज को सुख पहुंचाना। ये सब भक्तजन हैं, परम प्रेमी जन हैं, इनको आनंदित करना है, इनको रस से उन्मत्त करना है। दास अनन्य भजन रस कारण, यही रस का दान कर रहे हैं। प्रगटे लाल मनोहर, ठान ली कि इन सबको रस का दान करूंगा, जैसे जिसको चाहिए वैसे सुख प्रदान करूंगा। एक बात श्याम सुंदर नहीं सुन रहे। किसी भी तरह मनुहार कर करके मैया ने माखन खिलाया, श्रृंगार किया, और चेष्टा करने लगी कि गाय धोने की बात भूल जाए कैसे भी। पर वो कैसे भूलने। अब हृदय में इतना ही भय था उनके कि नीलमणि अभी छोटा है, कहीं गाय लात न मार दे, अबोध है। अब नंद रानी जी श्री यशोदा मैया गोदी में लेके बाबा के पास पहुंची और कहने लगी, ये बड़ा हट कर रहा है, आप ही देखो, ये कह रहा है कि मैं गैया धोने जाऊंगा। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, आप ही समझाओ इसे। पहले अच्छी तरह से आप सबके साथ गाय धोना सीख ले, थोड़ा बड़ा हो जाए तब की बात है, अभी से जिद कर रहा है। और बाबा कहने लगे कि आप ठीक कह रही हैं, अभी मुहूर्त भी निकला नहीं है, एकदम कैसे करें, क्योंकि बाबा के हृदय में भी चिंता है। पर लाला तो दूसरी लीला शुरू कर दी, मैया की गोदी से उतरे और तुरंत बाबा की धोती पकड़ के खींचने लगे। कहने लगे कि बाबा मुझे गाय धोना सिखाओ, चलो अभी चलो। बाबा कह रहे हैं, देख पंडित जी आएंगे, वो मुहूर्त निकालेंगे, फिर उत्सव होएगा तब करेंगे। बोले अभी मुहूर्त निकालो, अभी पंडित जी को बुलाओ, जो करना है अभी करो, बात की छोड़ो, बाद में कुछ नहीं, जो करना है अभी इसी क्षण। इसलिए बस अभी जो करना है कर लो, भजन अभी कर लो, बात की छोड़ो, बात का चक्कर नहीं, आज अभी इसी क्षण। हमारे प्रभु को बात का कुछ पसंद नहीं आता, बाद में करेंगे ऐसा करें, आज अभी। बाबा जू मोहे दुहन सिखावो, गाय एक सुधी सी मिलवो, हो दुहो बलदाओ दुहावो। बाबा लाला ने सोची कि ऐसे तो न मानने, कुछ थोड़ी सी सिफारिश करनी चाहिए। बोले बाबा आप ऐसे मत सोचो कि मैं अकेली गैया दूंगा, ये बलदाऊ भैया है ना, इनको भी साथ में गैया धो पाऊंगा। आप बस जल्दी से मुझे एक सूधी सी गैया दे दो, जो ऐसी मरखनी ना हो, सीधी सी दे दो। तो कि हाँ हाँ लाला रुक जा। तनक कनक की दोहनी देरी मैया, तात दुहन सिकवन कयो मोहि धोरी गैया। मैया से कहने लगे, मैया तो सुंदर सी एक कनक, सुंदर स्वर्ण की दोहनी दे दे। बाबा ने हामी भर दी है, और धोरी गैया है ना, वाय धोने की आज्ञा दी है, तू जल्दी से वो लिया दोहनी। मैया विचार करने लगी कि बाबा ने भी आज्ञा दे दी। मनोहर मुखारविंद पर प्रस्वेद कण आ गए हैं, तो मैया अपने आंचल से वो प्रस्वेद कणों को पहुंच रही हैं, और छोटी सी दोहनी है स्वर्ण की, वे लेके आई और श्याम सुंदर के कर कमल में दे दी। पीछे पीछे चल दी साथ में मैया बाबा के, और लाला के साथ साथ चल दी। खिरक में गोदोहन देखने के बहाने जब मैया चली बाबा चले, तो कोटि कोटि ब्रजांगनाएं भी साथ चलने लगी, ये नवम लीला देखने के लिए।
ईष्टदेव नारायण भगवान का स्मरण करके ब्रजराज ने लाला का सिर सूंघा और गोहन शिक्षा का अभिनय संपन्न करना शुरू किया। और श्री श्याम सुंदर खिरक में जाके गाय दुहने के लिए बैठ गए। पूरे नगर को बाबा ने सजवाया, सुंदर उत्सव मनाना शुरू कर दिया। आज ही सब ब्राह्मणों में भेंट करना, सुंदर सुंदर प्रसाद प्रभु को भोग लगा के और वितरण करना, सबको जो जिसको जो चाहिए देना शुरू कर दिया। यहाँ उत्सव का बहाना होता था, लाला खड़े हो जाएं, लाला बोलने लग जाएं, लाला कुछ कर दें, बस एक बहाना मानो ब्राह्मणों को दान करने का, तो सब संतों की सेवा करने का। हरि बिस्मासन बैठ के मृदु कर थन लीनो, धार अटपटी देख के ब्रजपति हसी दीनो, ग्रह ग्रह ते आई देखन सब ब्रज नारी, सकुचत सब मन हरि लियो हसी घोष बिहारी। बार बार प्रयास कर रहे हैं धोने का, तो कभी टेढ़ी धार गिरती है, कभी सीधी गिरती है, कभी जमीन पे गिरती है, कभी श्रीअंग पे गिरती है, और ये देख के सब बड़े आनंद में हो रहे हैं। रस समुद्र की एक एक लीला रसमयी है ना। ब्रजराज के आदेश से उस दिन नंद भवन सजाया गया, खूब मंगल गान हुआ, खूब सबको सुख पहुंचाया गया, सबको प्रसाद पवाया गया। दुज बुलाए दक्षिणा दई विधि मंगल गावे, परमानंद प्रभु सावरो सुख सिंधु बढ़ावे। सब लीला का मूल बस यही है, परमानंद प्रभु सावरो सुख सिंधु बढ़ावे। सुख समुद्र का वर्णन होता है प्रत्येक लीला में। समस्त ब्रजवासी आनंद में डूबे रहते हैं। इसी रस को प्रदान करने के लिए हमारे ही नव निकुंज बिहारी, एकांत निवृत्त निकुंज में विलास करने वाले श्री राधा वल्लभ लाल इन्हीं लीलाओं का संपादन हेतु प्रकट होते हैं, अनंत लीलाएं करते हैं, सब सुखी हो रहे हैं। ऐसी सुंदर सेवा आज गोदोहन की प्रथम लीला का दर्शन समस्त ब्रजवासियों ने किया। जा दिन ते गैया दुहि दीनी, ता दिन ते आपको आप ही मानहु चित्त ठगोरी लीनी, सहज श्याम कर धरी दोहनी, दूध लोभ बस बिनती कीनी। मानो कमोरी प्रार्थना कर रही है कि मुझे कैसे भी कृतार्थ कर दो। श्याम सहज कर धरी दोहनी, दूध लोभ मिस बिनती कीनी, मृदु मुस्काए चितय कछु बोले, ग्वालिन निरखी प्रेम रस भीनी। नित प्रति खिरक सांवरे आवत, लोक लाज मनोघृत सो पीनी, चतुर्भुज प्रभु गिरधर मन मोहन, दर्शन छल बल सुधि भदि छीनी। बस इस दिन से पूरे ब्रजमंडल में गोदोहन शुरू हो गया। अब जो ब्रजांगनाएं हैं वो किसी न किसी बहाने श्याम सुंदर को अपने अपने यहाँ ले जाती हैं और गोदोहन के बहाने उनका दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं। समस्त ब्रज आनंदित हो उठा। इसी बीच में श्री श्याम सुंदर ने लीला की। अपने बड़े बड़े जो भांड थे, मैया के सास ससुर और पूरे पूर्वजों के, उनको फोड़ दिया। मैया ने क्रोध में आके बाहरी लीला से उन्हें ऊखल से बांध दिया। फिर ऊखल के द्वारा श्री श्याम सुंदर ने नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया। ये ऊखल लीला हुई। ये जो ऊखल लीला है ना, ये प्रथम मैया के प्रेम का बंधन की लीला है। दूसरा, अपने भक्त की जो वाक्य है उसको सत्य करने की लीला है। नारद जी के श्राप को सत्य किया ना, उसकी लीला है। लेकिन प्रथम इसमें दर्शन कराया गया कि साधक अपने साधन में कभी शिथिल ना हो। मैया का लाला को बांधने का प्रयत्न है साधक का प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न। पूर्ण परिश्रम युक्त होकर साधन में तन्मय है साधक, कहीं भी कोई कसर नहीं, रात दिन बस प्रमाद शून्य होकर भजन में लगा है। चित्त में एक ही बात है, प्रभु को पाना चाहता हूं। जैसे मैया का प्रयास है कैसे इसे पकड़ूं और बांध दूं। बस यही इस लीला का रहस्य है। मैया को जब देखा लाला ने कि पूरा परिश्रम करके मैया हार रही है, ऐसे ही जब साधक को प्रभु देखते हैं कि परिश्रम से युक्त है, अब हार रहा है, तो यही शरणागति पुष्ट हो जाती है। जैसे मैया कहती हैं
कि तो बंधनो होए तो बंध जा, ना तो तेरी राजी। ऐसी साधक कहता है अब मेरी सामर्थ्य नहीं रही, मैं आपकी शरण। यहां से शरणागति पूर्ण होती है, यहां शरणागति पुष्ट होती है। जो लोग कहते हैं अरे ठीक है बस, और ऐसे ऐसे शरणागति पुष्ट नहीं होती, नहीं हो जाती। अहंकार का नाश ऐसे नहीं हो जाता। साधन करते करते जब पूर्ण हृदय नैराश्य को प्राप्त हो जाता है, कैसे पाऊं इस बात का नैराश्य, मैं आपको पा नहीं सकता। यहां से जब हार के रुदन करता है ना, ये होती है शरणागति पुष्ट। बस विकल होकर रोता है अब कृपा करो। बस दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा तब कृपा शीत सुबंधनम। जब देख लेते हैं कि ये परिश्रम करके हार गया तो अपनी दौड़ शिथिल कर देते हैं। कभी दूर थोड़ी जाते हैं प्रभु, मैया के सामने ही थे। ऐसे साधक के हर समय समीप ही रहते हैं। बस ये देखते हैं कि हार के बस एक बार कह दे, अपने साधन का बल छोड़ दे, बस हार के कह दे, उसी समय अपना दौड़ को शिथिल कर देते हैं और हाथ में आ जाते हैं। फिर प्रेम के बंधन में उन्हें बांध लिया जाता है। ऐसे बंध जाते हैं, कभी खुलते नहीं। जैसे मैया ने लाला को बांध लिया, प्रयास करके देख लिया, जब थक गई लाला ने देखा कि अब मैया को भी प्रस्वेद आ रहे हैं, जो बेणी थी उसके फूल भी सब गिर गए, सब मैया थक के चूर हो गई। अब कही कि तुझे बंधना है तो हाथ में आ गए, स्वयं आ गए। मैया ने ये जो डोरी है ना, देखो बाहर की डोरी कितनी डोरी लगी, ऐसा कहते हैं कि पूरे खिरक की गौशाला की आस पड़ोस की सब डोरी लगी, लेकिन लाला बंधे नहीं। बोले इतना छोटा सा उधर ही डोरी जा कहां रही है। तब हार के फिर का तुझे बंधना है तो बंध जा। ये है द्वितीय पक्ष। जब साधक को आनंद मिलने लगता है तो उसके हृदय में आ जाता है कि अब तो बस मैं हो गया, जहां है बहुत ऊंचाई तक रहती है, अब तो बस हो गए। फिर भगवान को ऐसी लीला करते हैं, फिर वो हार के कहता है कि आपकी कृपा से संभव है। जहां ऐसा हुआ तो प्रभु बंध जाते हैं। प्रेम के बंधन में ही प्रभु बंधते हैं और कोई उपाय नहीं, कोई मंत्र तंत्र तटका टोना कुछ नहीं जो प्रभु को बांध सके। केवल एक प्रेम। मैं तो प्रेम के ही हाथ बिका हूं, माया के हाथ नहीं हूं। बस ये भक्तों के प्रेम के आंसुओं के अधीन प्रभु हो जाते हैं। यही इस लीला का करने का मूल भाव है। ऊखल बंधन लीला हुई, मणिग्रीव और उसका नल कुंवर जी का उद्धार हुआ। उसके बाद उपनंद जी जो गोप हैं उनके परामर्श से बाबा ने नंद ब्रज को, जो गोकुल आदि, उसको छोड़ के और वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। यहां से सुंदर सुंदर लीलाओं का प्रारंभ हुआ है। वृंदावन में प्रवेश करके बड़ी आनंदमयी लीला है, बहुत सुंदर लीला है। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।